मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, आज मैं आपके सामने नमाज तहज्जुद के वक्त और इसकी रकात की तादाद कितनी है, नेज़ नमाज तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है या नहीं, इसके ऊपर गुफ्तगू करूँगा। रमज़ान मुबारक में सबसे ज़्यादा लोगों की तरफ से ये सवाल पूछा जाता है कि क्या रमज़ान मुबारक में या रमज़ान के अलावा भी नमाज तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें कुरान पाक और हदीस पाक को समझना होगा और उसके बाद शरीयत के मिजाज को समझना होगा। और इसके साथ साथ ये देखना है कि दीन इस्लाम दीन युसर है, यानी आसानी वाला दीन है, लोगों के लिए सहूलतें प्रोवाइड करने वाला दीन है, ना कि लोगों के लिए तंगियां और मुश्किलात पैदा करने वाला दीन है। जिस तरह अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसर, कि अल्लाह पाक तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तंगी नहीं चाहता। तो इसलिए नमाज तहज्जुद के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल मुबारक था वो यही था कि आप नमाज तहज्जुद को रात को जब सो जाते और सोने के बाद उठते और उठकर आप आखिरी पहर में पढ़ते। लेकिन कभी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि अगर आप इसको सोए बगैर पढ़ेंगे या इसको पहले हिस्से में पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। क्योंकि हदीस में ये भी मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज तहज्जुद को पहले हिस्से में भी पढ़ा है, रात के पहले हिस्से में भी पढ़ा है, दरमियानी हिस्से में भी पढ़ा है, लेकिन मामूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक जो था वो यही था कि आप इसको आखिरी हिस्से में पढ़ा करते थे। और उसकी एक और उसके साथ एक ये भी चीज ऐड कर लें कि वितर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के साथ ही पढ़ा करते थे। तो इसलिए और मौजूदा दौर के अंदर आप हम देखते हैं कि बेशुमार ऐसे लोग हैं कि जिनके लिए रात को सोना सम टाइम पॉसिबल नहीं होता। मिसाल के तौर पर कुछ लोग हैं जो रात की चौकीदारी करते हैं, रात के वक्त यानी ड्यूटी करते हुए चौकीदारी करते हैं। इसी तरह कुछ लोग हैं जो टैक्सी चलाते हैं रात के वक्त, कुछ लोग हैं बस चलाते हैं। और उलमा में भी देख लें कि कुछ महीने ऐसे आते हैं कि कई उलमा ऐसे हैं, नात खां हजरात ऐसे हैं कि रात मुसलसल वो प्रोग्राम्स के अंदर रहते हैं और रात को सोना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। अब नॉर्वे की मिसाल ले ले, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ ओस्लो के अंदर। आजकल जो है वो तकरीबन हम नमाज तरावी 12:30-1 बजे पढ़कर फारग होते हैं। और यहाँ से लोग अब घर वापस जाएं तो तकरीबन आधा घंटा घर जाते हुए लग जाए, और फिर वहां पर जो अब 3 बजे सहरी का वक्त खत्म हो रहा है। तो ये जो दरमियान में 1.5 से 2 घंटे बचते हैं, तो क्या इस दौरान सोना, फिर सोकर उठना, फिर उसके बाद तहज्जुद की तैयारी करना, फिर उसके बाद सहरी करना, तो 2 घंटों में ये सारा जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए दीन इस्लाम दीन यानी युसर है, वो दीन उसर नहीं है, यानी आसानी वाला दीन है, तंगी वाला दीन नहीं है। तो इसलिए ये सूरत हाल किसी भी मुल्क में किसी भी वक्त पैदा हो सकती है। इसके अलावा एक आदमी है, वो बीमार है, वो रात को नहीं सो सकता, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो क्या वो तहज्जुद से महरूम हो जाएगा? क्या ये रात की ड्यूटी करने वाले तहज्जुद से महरूम हो जाएंगे कि चूंकि वो सो नहीं सकते लिहाजा वो तहज्जुद नहीं पढ़ेंगे? तो ऐसी बात नहीं है। बहरहाल मुख्तसरन ये कि इंसान जो है वो नमाज तहज्जुद को सोए बगैर भी अदा कर सकता है। दूसरा सवाल ये है कि इसकी रकात की तादाद कितनी है, तो वो भी समात फरमा लीजिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसकी रकात को मुतअय्यन नहीं किया। हाँ, एक रवायत मिलती है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम रात की नमाज के जब उनसे पूछा गया तो आपने फरमाया कि रमजान और गैर रमजान में नबी करीम अलैहिस्सलाम 11 रकात पढ़ा करते थे। तो इसमें उलमा ने लिखा, लेकिन इस सिर्फ ये एक हदीस नहीं है, और भी हदीस है जिसके अंदर एक रवायत के अंदर 9 का भी लफज आता है, एक में 13 का भी लफज आता है, लेकिन उसमें यह था कि 8 तहज्जुद और 3 वितर। कुछ लोग कहते हैं कि एक वितर था, बाकी जो है वो जो है 12 तहज्जुद के नवाफिल थे। तो बहरहाल ये एक अलहदा मैटर है। आप नमाज तहज्जुद के नवाफिल जब पढ़ना चाहें तो आप आसानी के साथ जितने नवाफिल आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। आप कम अज कम 2 पढ़ लें और उसके बाद जो है वो आप 4, 6, 8, 10, 12 तक जो है वो आप पढ़ सकते हैं।